स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। बेटा लास्ट वीडियोस में हमने क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। वो कैसे किस तरह से मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा हुआ। आपको थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये सब याद नहीं करना है, ठीक है ना। आपको रिएक्शंस को ज़्यादा याद भी नहीं करना, बस आपको समझना है क्या होता है, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस। बेसिस के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं बेटा, जितने भी सारे मेटल्स क्या हैं बेटा, वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते रूम टेम्परेचर पे, है ना। जैसे एग्जांपल लें, सॉल्यूशन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का लें टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें एल्यूमिनियम का एक पीस डाल दें तो एक रिएक्शन होगी जिसमें क्या, माचिस स्टिक को अगर जलती हुई माचिस को उसके टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लाओगे तो एक पॉपिंग साउंड मिलती है, जिससे क्या पता चला था हमें कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। पॉपिंग साउंड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर होती है, ठीक है ना। तो क्या रिएक्शन होगी बेटा, एल्युमिनियम के जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और हाइड्रोजन गैस हमको मिली, है ना। तो इससे क्या रिएक्टिविटी का हमें पता चला। तो उसी तरह से मेटल्स को क्या, उनके रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या अरेंज करा गया। जैसे टेबल 4.3 देखो, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है आपको, है ना, सबसे ऊपर क्या पोटेशियम दे रखा है। पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद बेरियम है ना, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है ना। तो ये क्या, जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, ये सबसे ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्ट। ये देखो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, ये एरो नीचे लगा हुआ है आपको, है ना। रिएक्टिविटी कैसे नीचे जाने पे क्या घट रही है। तो सबसे रिएक्टिव मेटल इसमें क्या हमारा पोटेशियम है, फिर सोडियम है ना। और हाइड्रोजन भी इसके अंदर ही प्लेस किया गया है। हालांकि हाइड्रोजन नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये एक ही होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये लूज़ करके पॉजिटिव आइंस बनाता है, इसलिए इसको प्लेस किया है। और सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव क्या है बेटा, नीचे प्लेटिनम दिया हुआ है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर्स में जो मेटल्स होते हैं हमारे, जो सबसे ऊपर होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें से पोटेशियम इन सबको क्या रिप्लेस कर सकता है, उसी तरह से सोडियम इन सबको रिप्लेस कर सकता है, ये इसको रिप्लेस कर सकता है ना। और ये इसको नहीं कर सकता ऊपर की साइड, है ना। जो इससे नीचे होंगे उनको सबको क्या है रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा कोरोजन ऑफ मेटल्स के बारे में। कोरोजन मतलब जंग लग जाना एक तरीके से, है ना। मेटल्स क्या बेटा, उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। कोरोजन क्या है, वो रिएक्ट कर जाते हैं, जो एयर में ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, उसके क्या बेटा, वो नया प्रोडक्ट उसके ऊपर से फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कोरोजन मेनली आयरन और कॉपर इनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो जैसे आयरन को ऊपर एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्ट एयर में, नमी वाली हवा में, तो उसके ऊपर एक कलर्ड की लेयर कलर्ड चढ़ जाती है। एक कलर्ड लेयर उसको कवर कर लेती है और वो क्या बेटा, उसकी शाइन भी ख़त्म हो जाती है। जैसे लोहे की चीज़ों पे ब्राउन कलर का जंग लग जाता है, कॉपर क्या बेटा ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या कोरोडेड हो जाते हैं। तो इनके सब सरफेस पे जब मॉइस्ट एयर अटैक करती है तो इससे क्या कोरोड हो जाते हैं, और इसी फिनो को हम क्या कह लेते हैं, फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं बेटा, कोरोजन कहते हैं। इसमें एक रिएक्शन होती है, जो आयरन का कोरोजन देखें, जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है, यानी कि लोहे में जो कोरोजन होता है उसको क्या कहते हैं हम, रस्टिंग कहते हैं, रस्ट लगना, है ना, जंग लग गया, है ना। तो इसमें क्या रिएक्शन होती है, ऐसा क्या होता है, उसको एक रिएक्शन की फॉर्म में कैसे देखेंगे। जब आयरन है, Fe का मतलब आयरन होता है, ऑक्सीजन मिल गई उसमें, है ना, और पानी भी मिल गया, नमी मिल गई ऑक्सीजन में, है ना। ये तीनों क्या आयरन पे रिएक्ट करने लगी, मॉइस्ट एयर होगी। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना। FeOH3 मिल गया, है ना। तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। और फिर क्या जब ये रस्ट क्या पानी के साथ मिल जाता है, तो इसमें क्या रेड लिटमस को ये ब्लू में कर देता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, एसिडिक नहीं होता। फिर ये जो रिएक्शन होती है कॉपर की, ये है रस्टिंग की। कॉपर में क्या होता है, कॉपर पानी के साथ और ऑक्सीजन और इनके साथ क्या रिएक्ट करता है, तो क्या बना लेता है बेटा, ग्रीन कलर का ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और कॉपर कार्बोनेट मिलता है, CuCO3 मिलता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे बचा सकते हैं, कि जंग लगने को कैसे बचा सकते हैं, उस पर या तो पॉलिश कर देते हैं हम, ग्रीस लगाते हैं, है ना, या पेंट करते हैं, है ना, चीज़ों को लोहे की दरवाज़ों पे खिड़कियों पे पेंट कर देते हैं, है ना। तो वो उसको क्या है बेटा, रस्ट से प्रिवेंट करती है। अब बेटा देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स क्या होती हैं। नॉन मेटल्स अब हमने पहले पढ़ी थी मेटल्स की, अब हम नॉन मेटल्स की देखते हैं। तो नॉन मेटल्स में ज़्यादातर बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीजन के साथ देखें तो क्या होता है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। और कैसे ऑक्साइड होते हैं, या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। उसमें कैसे बन रहे थे मेटल्स के साथ, हमारे बेसिक बन रहे थे। इसमें कैसे बन रहे हैं, हमारे एसिडिक बन रहे हैं या न्यूट्रल बन रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे अब इसमें। तो एसिडिक ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म क्या बनाते हैं, एसिड ऑक्साइड पानी में डिजोल्व करके क्या बनाएंगे हमारे बेटा,
एसिड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं। और कैसे होते हैं एसिड? ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, है ना। जैसे कार्बन लिया हमने, नॉन मेटल है कार्बन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके क्या कार्बोनिक एसिड बना ले, ये वाला एसिड बन गए, है ना। तो कार्बोनिक एसिड बन गया। उसी तरह सल्फर की रिएक्शन देखें, सल्फर के ऑक्सीजन के साथ क्या सल्फर डाइऑक्साइड बना, और सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर क्या बनाया? कौन सा एसिड बना दिया? सल्फ्यूरस एसिड बना लिया, ठीक है ना। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट करके क्या एसिड बना लेते हैं, और एसिडिक नेचर होता है ऑक्साइड्स का। पानी के साथ इनकी रिएक्शन देखें तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स भी वाटर, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, पानी के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते, है ना, जिससे कि हाइड्रोजन गैस मिले, है ना। उसी तरह से डाइल्यूट एसिड के साथ देखें तो ये नॉन मेटल्स क्या डाइल्यूट एसिड के साथ भी क्या रिएक्ट नहीं करते ताकि हाइड्रोजन मिले, उनमें सब में मेटल्स में क्या हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही थी। और बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस क्या होते हैं बेटा? तो नॉन मेटल्स विद बेस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स बियॉन्ड द स्कोप, यानी कि आपके सिलेबस या आपके स्कोप से ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, इसमें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जो नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम यूज़ ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल्स के यूजेस कहाँ हो सकते हैं, ठीक है ना। ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी ख़त्म होगी, बस इतनी सी थी। मोस्टली क्या रिएक्ट ही नहीं करते। तो मेटल्स जैसे एल्युमिनियम है, आयरन, कॉपर, इनकी बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे एल्युमिनियम क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इजीली उसमें से करंट पास हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ कर लेते हैं, है ना। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, तो इसको बर्तन बनाने में भी यूज़ कर लेते हैं। वेरी हल्का मटेरियल होता है, तो इसको क्या एयरक्राफ्ट के पार्ट, हल्के मटेरियल, ऑटोमोबाइल गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मेलीबल होता है, शीट्स में बदल सकता है, तो इसकी फॉइल्स बनाने में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिगर में एल्युमिनियम के पार्ट्स बेटा एरोप्लेन में लगे होते हैं। सेकंड यूज़ देखें बेटा, आयरन मेटल का कहाँ यूज़ होता है? स्टील बनाने में, है ना। स्टील का आप तो सबसे ज़्यादा यूज़ देखते हो, स्टील के बर्तन होंगे, बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है ना। मशीन्स के पार्ट बनाने में क्या इसका यूज़ करा जाता है। थर्ड मेटल देखे, कॉपर का यूज़ कहाँ होता था बेटा? पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम्स में क्या होता था? कॉइन, सिक्के बनाने में होता था, मूर्ति स्टैचूज़ बनाने में, डेकोरेटिव पीस, है ना, सजाने वाली बर्तन बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर में कॉपर के क्या होते थे हमारा इस्तेमाल होता था। अब है बेटा फोर्थ हमारा डी पार्ट है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड क्या बेटा? ये सिक्के बनाने में यूज़ होते थे, है ना। पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे, है ना। तो उसको क्या बेटा कॉइनेज मेटल भी कहा जाता है इन तीनों को, जो गोल्ड सिल्वर कॉपर है, इनको कॉइनेज मेटल भी कहा जाता है ना। क्वेश्चन बन सकता है ये। उसी तरह सिल्वर गोल्ड क्या मेनली ज्वेलरी के यूज़ भी यूज़ करते हैं ना, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, इनमें यूज़ करा जाता है। फिफ्थ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ यूज़ होता है बेटा? हमारा एंटासिड, है ना। जब एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन होती है, तो एंटासिड की फॉर्म में इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब ज़्यादा ऑयली खाना हम खा लेते हैं। अब यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल्स के यूज़ देखें कहाँ होते हैं। जो ऑक्सीजन हम बेटा लेते हैं, अंदर ब्रीथ करते हैं, है ना, विदाउट इज लाइफ, तो वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। उसी तरह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर कंपाउंड्स के हमारे खाद के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे खेतों में खाद लगती है, फर्टिलाइज़र आते हैं, यूरिया वगैरह, उसमें क्या होते हैं? नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होते हैं, है ना। थर्ड है बेटा सी, सल्फ़र का यूज़ हम पटाखे क्रैकर्स बनाने में यूज़ करते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का हम इस्तेमाल बेटा एंटीसेप्टिक, जहाँ हमारे घाव, वाउंड्स मान ले घाव हो जाता है, जो चोट लग जाती है, उस पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बनाने में आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन और ओजोन का जर्मीसाइड, कीड़ों को मारने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना, पानी में क्लोरीन डालते हैं। फोस्फोरस का यूज़ कहाँ करते हैं बेटा? माचिस की तिल्ली में जो ऊपर उसका मसाला लगाता है ना, जैसे ब्लैक कलर का माचिस जलती है, वो क्या फोस्फोरस उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरह बहुत से होते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है बेटा एलोइस। एलोइस क्या होते हैं? मिक्सचर होता है दो और मोर मेटल्स का। किसका मिक्सचर होता है? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है। और ये इसमें क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक कार्बन, है ना, उसमें थोड़े से कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कार्बन वगैरह भी इंप्रूव कर देते हैं। एलोय बनाने का क्या फ़ायदा होता है? एलोइस से क्या इंप्रूव हो जाती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, क्या इंप्रूव हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी इंप्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है, जिससे क्या है वे और भी ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे आयरन अगर खाली लोहे की चीज़ होगी तो वो क्या जंग लग जाएगा, लेकिन जब स्टील क्या है बेटा? अलॉय है, किसका? अलॉय बना आयरन का, निकल, कार्बन का, उसमें कुछ परसेंटेज मिला देते हैं, है ना। तो स्टील बना, स्टील में क्या जंग लगता? नहीं लगता, है ना। बर्तन देखते हो, रसोई कटोरी में, गिलास में, क्या जंग लगता? नहीं लगता। लेकिन प्योर आयरन का बना होता तो वो क्या उसमें जंग लग जाता। तो उसको क्या एलॉय की फॉर्म में स्टील क्या है आयरन का एलॉय बना दिया, है ना। उससे क्या उसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो गई, उसमें क्या जंग लगना बंद हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्रोमियम, निकल ऐड करते हैं स्टील बनाने में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को अलग करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो एलॉयज़ क्या होते हैं? दो दो ऐसे दो से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर, जिससे क्या एक नया एलिमेंट बन जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या बेटा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आपको
ये एलॉयज़ दे रखे हैं, एल्यूमिनियम का एलॉय क्या कहलाता है बेटा, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन है ना कई बार। तो ड्यूरेलिमिन जो एलॉय है वो किस किस से मिलके बना है, मैग्नीशियम बना है उससे, एल्युमिनियम मैग्नीज और कॉपर से मिलके बना था। कहाँ यूज़ होता है, शिप्स में, एयरक्राफ्ट में। मैग्नेलियम का जो एलॉय है वो एल्युमिनियम से मिलके बना है, एल्युमिनियम और मैग्नीज से मिलके। ये पूछा जाता है किस किस से मिलके ये बने होते हैं मोस्टली, तो है ना। एलॉय ऑफ आयरन देखोगे अगर, है ना, तो एलॉय स्टेनलेस स्टील अभी बताया मैंने, एलॉय ऑफ आयरन है, इसमें आयरन होता है, उसके साथ क्रोमियम, निकल और कार्बन डाल देते हैं। कहाँ होता है, यूटेंसिल्स बनाने में, मशीन्स, डिफरेंट पार्ट्स बनाने में। एलॉय ऑफ कॉपर देखो कौन से, ब्रास। ब्रास में ये बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, दोनों कन्फ्यूजन होने से। ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, और ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। ये पूछा जाता है, इनकी परसेंटेज भी होती है। ब्रास में कॉपर क्या होता है बेटा, 63% होता है ये, और ये 37% होता है जिंक, है ना। और इनके कहाँ यूज़ होते हैं, है ना। तो ये सब बनाने में इनके यूजेस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको ये एलॉयज़ थोड़े थोड़े से याद रखने किस किस से मिल के बने हैं, बस इतना आपको याद रखना है इसमें, ठीक है बेटा। तो आपके चैप्टर में इतना ही था बेटा, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स में। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छा लगा वो, है ना। आप अच्छे से इसको रिवाइज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट आपको पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर दूंगा बेटा, ठीक है बेटा। थैंक यू।